एक्सरसाइज 4 में 4.2 जो है उसमें दूसरा प्रश्न है कि ये लिखा हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 का पहला प्रश्न ये है कि जॉन और ज्योति दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। जॉन प्लस ज्योति, इनके पास 45 कंचे हैं। प्रश्न की पहली लाइन ये है कि जॉन और ज्योति के पास 45 कंचे हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनो, ऐसे प्रश्नों में किसी एक का मान लेंगे। जैसे आपने जॉन के मान लिए x, तो ज्योति के पास कितने हो गए 45 माइनस x। ये तरीका अपनाते हैं। जब दो संख्याओं का योग दिया हो ना तो किसी एक को x मान लो। प्रश्न की पहली शर्त को मैं संतुष्ट करता हूं। आधा प्रश्न लिखा है, आधा प्रश्न मैं गणित की लैंग्वेज में लिख लेता हूं। मैं मान लूं कि जॉन के पास जो कंचे हैं ना, जॉन के पास x कंचे हैं। जॉन के पास x कंचे हैं। तो बच्चों ज्योति के पास कितने आए? ज्योति के पास आए, देखो दोनों का योग 45 है, तो श्योर बच्चों 45 में से x घट जाएगा, यानी ज्योति के पास कंचे आ गए 45 माइनस x। ये देखो, अब जॉन के पास कंचे आ गए, ज्योति के पास कंचे आ गए, वर्तमान संख्या आ गई इनकी। जो जॉन और ज्योति की कंचों की वर्तमान संख्या है, जॉन के पास तो x कंचे है, ज्योति के पास 45 माइनस x कंचे हैं। ठीक है। फिर इसने कहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो दें तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जॉन ने बच्चों 5 कंचे खो दिए, तो जॉन के पास कंचे रह गए x माइनस 5, और ज्योति ने भी 5 कंचे खो दिए, तो ज्योति के पास कंचे रह गए 45 माइनस x माइनस 5। 45 माइनस x माइनस 5, 45 में 5 घटा दिया 40 माइनस x। ये देखो, अब जॉन के पास कंचे आ गए x माइनस 5 और ज्योति के पास कंचे आ गए 40 माइनस x। तो प्रश्न की सभी शर्तों को संतुष्ट कर दिया। अब समीकरण बनाते हैं। अब प्रश्न में यह बताया गया है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है, कंचों की संख्या का गुणनफल है 124 है, यानी जॉन के कंचे और गुणा ज्योति के कंचे, दोनों के गुणनफल है वो 124 हो जाएगा। तो जॉन के कंचे कितने हैं बच्चों? x माइनस 5, और ज्योति के कंचे कितने हैं? 40 माइनस x बराबर 124। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। मैं गुणा करके बताता हूं। देखो, x माइनस 5 को 40 माइनस x से गुणा करेंगे तो एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। 40 को x से गुणा करो 40x, 40 को 5 से करो 200, x को x से करो x स्क्वायर, और माइनस को इससे गुणा करो 5x। 40 और 5 45x माइनस 200 माइनस x स्क्वायर। ये समीकरण आ गई। तो अब इसको लिखने का तरीका देखो बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। मैं सेट करके लिखता हूं इसको, माइनस 200 बराबर 120।
तो -x² प्लस 45x और -200 और इधर ले आओ माइनस का 120, सॉरी 124 चल रहा है बराबर, यहाँ 124, यहाँ भी 124 बराबर 0। तो -x², इस क्वेश्चन को इधर लिखता हूं, -x² प्लस 45x माइनस 324। सबसे पहले बच्चों माइनस आ गया तो प्रश्न करने में आसान रहे, इसलिए सबसे पहले माइनस को हटा दो। और सबसे पहले माइनस को हटाने का मतलब है कि पूरी समीकरण के निशान चेंज कर दो। तो ये हो गया x² माइनस 45x प्लस 324, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको हल कर लेंगे और हल करने की विधि ये है कि मध्य पदों का योग 45 आना चाहिए और बाहरी पदों का गुणनफल यहाँ 1 है 324 आना चाहिए। मतलब गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो देखो बच्चों 45 दो संख्या है मेरे पास, माइनस का 36 और माइनस का 9, माइनस का 36 माइनस का 9, तो ये लिख देंगे x² माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इस दोनों में इन दोनों में कॉमन लो, x² में भाग दिया 36, 9 का भाग दिया x माइनस 36 बराबर 0। अब कॉमन आ गया बच्चों x माइनस 36 और बच गया x माइनस 9। तो दो गुणनखंड इस द्विघात समीकरण आ गए। और बच्चों दो ही गुणनखंड आने थे क्योंकि x की अधिकतम घात है 2 है। तो x माइनस 36 बराबर 0 है तो x बराबर 36 है, या x माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर 9 है। तो कंचे बच्चों या तो 36 और 9 है या फिर 9 और 36। ओके बच्चों।